जय हिंद है। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के क्लास 11 के छात्रों के आज हुए हिस्ट्री का प्रश्न पत्र। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की एक एक करके आपसे छात्रों को बता। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सुमेरियन। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वह है कि कीलाकार लिपि का विकास कब हुआ था, तो दोस्तों इसका जो विकास हुआ था लगभग 27 ईसा पूर्व में, 2700 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया वह है कि बगदाद किसकी राजधानी है, तो बगदाद जो है इराक की राजधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि वारका शीर्ष मूर्ति किससे बनी हुई थी, तो वह जो है संगमरमर से बनी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि अशुरबनीपाल कहाँ का शासक था, तो वह असीरिया का शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि मेसोपोटामिया में 2000 ईसा पूर्व के बाद का नगर शाही कौन सा नगर शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मारी। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो सातवां प्रश्न पूछा गया वह है कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था, तो वो था आपका कंस्टेंटाइन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और दोस्तों इसका जो उत्तर है मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो आठवां प्रश्न पूछा गया कि रोमन साम्राज्य के किस स्थान से सबसे अच्छी गुणवत्ता की अंगूरी शराब आती थी, तो वह आती थी कैंपेनिया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की विजय का स्वप्न कौन रोमन सम्राट देख रहा था, तो ये देख रहा था आपका सम्राट ट्राजन, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि अगस्त माह किस शासक के नाम पर है, तो अगस्टस सीजर के नाम पर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 11वां प्रश्न पूछा गया कि रोमन सिक्का दिनारियस किसका बना होता था, तो वह जो है चांदी का बना होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, तो वो थी आपका जो हम लोग देख रहे हैं लैटिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका जो 13वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन शासक चंगेज खान और तैमूर का वंशज था, तो वह था जहीरुद्दीन बाबर, जिसने पानीपत के पहले लड़ाई में भारत में जो है आया था और यहाँ पर शासक बना था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना, तो ये बना था 1925 ईस्वी में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि समुद्री खान की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये दी गई थी तैमूजिन को, जिसको तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वह थे चंगेज खान, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि 3 वर्ग में से तीसरा वर्ग कौन सा था, तो वह था किसान, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। पहला वर्ग जो था आपका पादरी का था, दूसरा में कुलीन था और तीसरे में किसान वर्ग था। इसका बच्चों आपका जो 19वां प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि नाइट कौन थे, तो नाइट थे सैनिक, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 20वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि फ्यूड से आप क्या समझते हैं, तो जो है एक भूमि का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर ये सही है।
इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पूछा गया कि सर्फ किसे कहा जाता है, तो सर्फ कहा जाता है किरसीदास का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, वह पूछा गया है कि एजिललैंड वर्तमान में कौन सा देश है, तो ये इंग्लैंड है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है कि यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना कब से माना जाता है, तो ये माना जाता है 1453 ईस्वी से। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोगों का जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि 1300 ईस्वी में इटली के किस विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा, तो ये पढ़ाया जाने लगा था पादुआ यूनिवर्सिटी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनालिसा का चित्र किसने बनाया है। इसका उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर आज ही सुबह में बताया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची। इसका दोस्तों आपका जो 26वां प्रश्न पूछा गया हुआ है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी में पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 27वां प्रश्न पूछा गया है कि 1517 ईस्वी में 95 थीसेस की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी मार्टिन लूथर ने, जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को शुरू किया था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र किसने बनाए, तो ये बनाए थे माइकल एंजेलो ने, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि सिडनी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि थॉमस जेफरसन कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस स्थान में ने गोल्वस को जन्म दिया, यहाँ जो दिया गया है क्या है, मिटा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1861 से 1865 ईस्वी तक। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि अमेरिका ने सर्वप्रथम किस शहर में परमाणु बम गिराया था, तो आप लोगों को पता ही होगा हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कुयोमितांग पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी sun यat-sen ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसका दोस्तों आपका 36वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1868 ईस्वी में। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया कि प्रथम अफीम युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था इंग्लैंड और चीन के बीच में। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वह है कि 1905 में रूस को किसने पराजित किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, जापान ने। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 39 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों अगले प्रश्न का उत्तर मैं अभी आप लोगों को बताऊं, इससे पहले आप लोग जो हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से क्लास 12 में भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं और हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 39वां प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया कि एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो यह था टोक्यो, जो आपका जापान की राजधानी है। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न हुई थी, तो ये थी नानकिन की संधि। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज होने हुए हिस्ट्री के सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के बाद आपका जो बाकी सब्जेक्ट है यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उसके आंसर की को भी जल्दी के जल्दी अपलोड कर रहा हूं, उससे भी आप लोग मिला लीजिएगा कि उसमें आपका कितना उत्तर सही गया है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।